हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाटिया एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज का जो हमारा विषय है वो एलसी एंड अमेंडमेंट। ब्रैकेट में मैंने कुछ डीसी और डीसी अमेंडमेंट के बारे में बताया है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या है करके। लेटर ऑफ क्रेडिट, अभी भी सब लोग इस वर्ड को लेटर ऑफ क्रेडिट करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक्चुअली हो चुका है। तो आप भी इसको अभी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट चल के लेके चलिए, क्योंकि 2007 1 जुलाई से इसे का जो नाम है वो चेंज हो चुका है फ्रॉम एलसी टू डीसी। फुल फॉर्म है उसका डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, और इसके जो रूल बुक है उसका नाम है यूसीपी 600। इसको इशू किया है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। तो एलसी एक्चुअली जो है वो हम लोग जो नॉर्मल जो आदमी लोग हैं लेमन में अभी भी इसको एलसी कह रहे हैं। तो आप भी एलसी कहेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बैंक गारंटी करके भी जाना जाता है, बाहर की बैंक से टू सप्लायर। एक्चुअल वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। तो एलसी में आपको पूरी दिखा रहा हूँ और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको पूरी समझाऊंगा। एलसी इस तरह की आती है। तो एलसी जो सेंट्रल बैंक होती है, तो आपको वहाँ से अगर कोई बैंक वहाँ से आपको एलसी भेज रही है, तो एक एग्जाम्पल पे एक एलसी बनाई हुई है यहाँ पे। समझो कोई आपके पास एलसी आई हुई है उत्तरा बैंक लिमिटेड ढाका बांग्लादेश से, तो वो सेंट्रल का यहाँ पे ऐसा बैंक का नाम आता है। और रिसीवर जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बॉम्बे के अंदर। और ये जो है पर्टिकुलर वो है उसका स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड इस तरह से रहता है सभी बैंकों का। यहाँ पर जो ये नंबर दर्शाए गए हैं जो वो कोडिंग सिस्टम है एलसी के, और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये बैंकिंग के कोडिंग सिस्टम है, तो आप इनके ऊपर ध्यान ना दें, और ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे जो उस कोडिंग का लिखा हुआ है उसके ऊपर ध्यान दें। तो अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे F40A है, तो उसका जो एक्चुअल नाम है वो है फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। मतलब किस प्रकार की ये एलसी है, तो बताया गया है कि ये इर्रिवोकेबल एलसी है। इर्रिवोकेबल का जो मतलब रहता है वो रहता है कि ये कैंसिल नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऐसा उत्तरा बैंक आप लोगों को बता रही है। तो अभी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर है, इसको कहा जाता है एलसी नंबर। डेट ऑफ इशू जो है वो है 12 मई 2020। एलसी के अंदर डेट को इस तरह से पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। तो आप 12 मई 20 करके पढ़ें। एप्लीकेबल रूल्स बताया जाएगा। तो एप्लीकेबल रूल्स है वो है यूसीपी लेटेस्ट वर्जन। मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बताया था, यूसीपी मतलब यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, और लेटेस्ट वर्जन जो है वो 600 अभी चल रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 2007। तो उसके अंतर्गत ही लेटर ऑफ क्रेडिट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से चलती है। डेट एंड एक्सपायरी अगर आप देखने जाए तो वो जो एक्सपायरी डेट है एलसी की वो है 31 जुलाई 2020। और कहाँ पर एक्सपायरी होगी? इंडिया। अभी इसका टर्मिनोलॉजी मीनिंग समझा दूँ मैं। डेट ऑफ एक्सपायरी मतलब इस तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट दे देने हैं बैंक के अंदर। कहाँ पे दे देने हैं? इंडिया के अंदर दे देने हैं। एप्लीकेंट का नाम आया है, तो एप्लीकेंट मतलब जिसने इस एलसी को अप्लाई किया है, मतलब बायर। तो यहाँ पर बायर की जो डिटेल्स आई हुई हैं, बांग्लादेश में जो बायर है उसने उसकी जो डिटेल है यहाँ पर। एलसी के अंदर एक्सपोर्टर को बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो आप अगर बेनिफिशियरी इंडिया के अंदर हैं तो आपका एड्रेस वगैरह बेनिफिशियरी के कॉलम में यहाँ आएगा। कमिंग टू करेंसी कोड एंड अमाउंट, तो करेंसी कोड यूएस डॉलर्स है और अमाउंट है आपका 17,800। परसेंटेज का जो अमाउंट है वो जो टॉलरेंस मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बताया था, अबाउट वाला वर्ड। तो अगर अबाउट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग रहता है आपका टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। मतलब आप क्वांटिटी के अंदर और अमाउंट के अंदर प्लस माइनस 10% सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अमाउंट भी उतना ही मिलेगा जितना आपने सप्लाई किया हुआ है। अवेलेबल विथ का मतलब है कौन बैंक आपको ये पेमेंट दे सकती है। तो लिखा है एनी बैंक इन इंडिया बाय नेगोशिएशन। आपको कोई भी बैंक, अगर आपने एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के हिसाब से बनाए हैं, डॉक्यूमेंट के एलसी के हिसाब से बनाए हैं, तो आपको वो पेमेंट दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर इसका कहने का मतलब है। अगर अवेलेबल विथ जो एलसी ओपनिंग उत्तरा बैंक है उसने अपने पास ही रखा होगा तो उस एलसी को रेस्ट्रिक्टेड कहा जाता है, लेकिन इस एलसी को अनरेस्ट्रिक्टेड कहा जाता है। बाद में आता है आपका क्लॉज ड्राफ्ट एट साइट। मतलब ये आपकी पेमेंट टर्म है जिसके अंतर्गत आपको एट साइट मतलब इमीडिएट पेमेंट मिलती है। आप डिमांड किससे करोगे? ड्रॉई मतलब किससे डिमांड करोगे पेमेंट? उत्तरा बैंक लिमिटेड से। तो उत्तरा बैंक लिमिटेड कहती है कि आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करोगे वो मेरे ऊपर करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वो डॉक्यूमेंटेशन के सेशन के टाइम पे मैं आपको
डिटेल में बताऊंगा। पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दे चुका हूँ। अभी कह रहे हैं कि पोर्ट ऑफ लोडिंग, कौन से पोर्ट से ये लोड होगा, तो आया है मुंबई पोर्ट से लोड होगा। पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ढाका है, कहाँ पे ये माल जाएगा, तो बांग्लादेश ढाका पे जाएगा। और बाद में दूसरा एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, कौन सी तारीख तक शिपमेंट करनी है, तो 31 जुलाई शिप डाउन बोर्ड को जब भी आप माल जो है वेसल में चढ़ा देते हो उस तारीख को आपको इसको डेट ऑफ शिपमेंट कहा जाता है। गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है उन लोगों ने जो बताई है यहाँ पे 10,000 यूनिट प्लास्टिक वगैरह, एचएस कोड भी उन लोगों ने दिया है और इनको टर्म भी बताया है CFR 2020 ढाका बांग्लादेश एज पर परफॉर्मा इनवॉइस नंबर डेटेड सो एंड सो। और डॉक्यूमेंट कौन से मांगे हैं आपसे 46A के अंदर, बेनिफिशियरी साइंड कॉमर्शियल इनवॉइस इन ट्रिप्लिकेट, मतलब आपके जो है वो 3 ओरिजिनल कॉमर्शियल इनवॉइस चाहिए उनको। ओरिजिनल इसके लिए मांगते हैं क्योंकि एक बायर के लिए रहता है, एक उसकी बैंक के लिए और एक वो कस्टम्स डिपार्टमेंट पोर्ट से जाके माल छुड़ाता है। तीसरा डॉक्यूमेंट उसने मांगा है फुल सेट ऑफ क्लीन शिप डाउन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। फुल सेट मतलब ये जो बिल ऑफ लेडिंग होती है, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है शिप का, वो फुल सेट चाहिए, मतलब वो 3 में होता है ओरिजिनल के अंदर, तो आपको तीनों ओरिजिनल देनी है वहाँ पे। क्लीन शिप डाउन बोर्ड, इसका मतलब है कि जब आपका माल शिप में चढ़ रहा था उस वक्त आपके जो माल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी लीकेजेस या ब्रेकेजेस नहीं थी, मतलब कोई भी ऐसा उसे बिल ऑफ लेडिंग में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका माल ब्रेकेजेस वगैरह कुछ था करके। शोइंग फ्रेट प्रीपेड, क्योंकि CFR है तो कॉस्ट एंड फ्रेट है, तो फ्रेट आप भर रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग में लिखवा लें कि फ्रेट प्रीपेड है, ऑलरेडी आपने पे कर चुके हो। मेड आउट एंड एंडोर्स टू द ऑर्डर ऑफ उत्तरा बैंक, हमेशा बैंक जब भी LC आपको देगी तो वो जो माल है वो अपने नाम पे ही मंगवाती है, तो बैंक ने कहा है कंसाइनी में मेरा नाम डालना, और नोटिफाई है वो एप्लीकेंट को करना। नोटिफाई क्या रहता है कि यहाँ की शिपिंग कंपनी उस नोटिफाई कॉलम में बायर का नाम लिखती है और सामने वाली शिपिंग कंपनी को कहती है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें नोटिफाई पार्टी बायर का नाम है उसको नोटिफाई करें मतलब इन्फॉर्म करें कि डॉक्यूमेंट रेडी रखें और ये शिप फलानी तारीख को वहाँ पर आ रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशूड बाय, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे आपको देना रहता है क्योंकि गुड्स जो है वो इंडियन ओरिजिन है, तो सर्टिफिकेट ओरिजिन किस तरह प्रकार के रहते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। एडिशनल कंडीशंस जो हैं वो लिखा है उसने, LC मस्ट बी अपीयर इन नंबर मस्ट अपीयर इन ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो LC का जो नंबर है वो सभी डॉक्यूमेंटों में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट विथ डिस्क्रिपेंट मस्ट नॉट बी नेगोशिएटेड। डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये रहता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक की हुई है तो उसने कहा है कि इंडिया की कोई भी बैंक अगर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो वो नेगोशिएट करके बायर को पैसा नहीं देगी और वो डॉक्यूमेंट हमें भेज दिए जाएं और हम बायर से अप्रूवल लेंगे कि ये उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं, और अगर बायर ने अप्रूवल दे दिया तो डिस्क्रिपेंसी चार्जेस हम 100 काट के $100 काट के आपको पेमेंट करेंगे। बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो उन लोगों ने लिखे हैं, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने LC के जो 2000 वर्जन 600 वर्जन है 2007 वाला, वो उसके अंतर्गत ये LC खोली गई है। बैंक की चार्जेस जो है वो आउटसाइड बांग्लादेश जो है वो यहाँ का जो बेनिफिशियरी है एक्सपोर्टर वो देगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा है कि आपको एक्सपोर्ट करने के 21 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर दे रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लिखे हैं टू नेगोशिएटिंग बैंक, ये बैंक टू बैंक इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्यूमेंट आप हमें इस एड्रेस के ऊपर भेजिए। LC इस तरह से काम करती है और आप ध्यान रखें कि LC जब भी आपके पास आती है तो आप पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ें, इस तरह से जंप करके सीधा पार्टी वगैरह ना करें, वर्ड टू वर्ड LC को पढ़ें, और LC अगर समझ में नहीं आई या हमारी LC उस हिसाब से नहीं खुली है तो आप अमेंडमेंट मांगिए सामने वाले बायर से, उसको कहिए कि LC बराबर नहीं थी, या अगर आप LC की शिपमेंट ना कर पाए, लेट हो गया है, तो आप उसे कहें कि मुझे ये LC है वो मुझे उसका टाइम बढ़ा के दो। फिर अमेंडमेंट आती है LC, अमेंडमेंट मतलब सुधारा करना, चेंजेस करना। फिर LC की जो अमेंडमेंट आपके पास इस तरह से आती है वहाँ से, और उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा होगा न्यू एक्सपायरी डेट ये है और न्यू शिपमेंट डेट ये है। और सेटिस्फैक्टरली जब भी LC और अमेंडमेंट आपके पास आ गई और आपने पढ़ा और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो ही आप एग्जीक्यूट करें।
वरना इसको एग्जीक्यूट ना करें। ध्यान दें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलसी का वर्ड टू वर्ड पढ़ें, देखें आप कि मैं इसको प्रॉपरली कर पाऊंगा नहीं या नहीं कर पाऊंगा। डॉक्यूमेंट जो भी एलसी के अंदर मांगे गए हैं वो एलसी के हिसाब से ही आपको देने रहते हैं। एक सजेशन है मेरा यहाँ पे आपको, अंडर एलसी यू नीड टू गिव डॉक्यूमेंट एज पर एलसी, एलसी के हिसाब से ही डॉक्यूमेंट देना है, नहीं तो जिस बैंक ने इस एलसी को खोला था उसकी गारंटी नहीं रहती। हालांकि जो ओपनिंग एलसी ओपनिंग बैंक है वो बायर से अप्रूवल लेती है और मोस्टली बायर एक्सेप्ट कर ही लेता है, क्योंकि बायर ने इसको चार्जेस भर के और अपना मार्जिन बैंक में उतना अमाउंट रख के आपको एलसी खोल के दी है, तो मोस्टली वो एक्सेप्ट हो ही जाती है। लेकिन फिर भी हम अच्छी तरह से ध्यान देके इसको डॉक्यूमेंट बनाएंगे। पेमेंट का सजेशन मैंने आपको दिया है कि CFR पेमेंट के अबव जो पेमेंट है वो दें, CFR के नीचे की पेमेंट ना दें, एक्सवर्क्स वगैरह ना दें, क्योंकि एक्सवर्क से लेके FOB तक जो भी अगर आप प्राइस देते हो तो जो बिल ऑफ लीडिंग वगैरह के डॉक्यूमेंट का डिपेंडेंसी आपकी उस पर्टिकुलर बायर का जो नॉमिनेटेड एजेंट है उसके ऊपर रह जाती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन अभी आपको अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। I wish you all the best and keep on watching my video. Thank you very much.